तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस में। और यह आप लोग के लिए तोहफा की तरह है क्लास 10 के बच्चों के लिए। इसमें आपको बताएंगे साइंस का पहला चैप्टर जो है, देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका वन शॉट वीडियो बताएंगे। वन शॉट वीडियो का मतलब क्या होता है कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा 2 बार 3 बार जय बार में, तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, सब्जेक्टिव क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा और मजा आ जाएगा पढ़कर। समझ गए? तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जान लीजिएगा, टोटल चीज लिखना नहीं है, चुपचाप वीडियो का एंजॉय लीजिए। अगर आपको पीडीएफ इसका लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6287 9554 29 बार बोल दीजिए कि सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और अच्छा से समझाएंगे, आप अच्छा से समझिए। पहला टॉपिक क्या है, देखिए कि पहला आपका आया है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, देखिए ध्यान से लिखा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे अच्छा परिभाषा का मतलब क्या हो, नया गुण वाला पदार्थ बने, नया गुण वाला पदार्थ बने, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी नया पदार्थों का बनना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन। देखिए एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए दोनों का प्रकृति क्या है, ये दोनों गैस है, ये दोनों तो गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये दोनों मिलकर बनाता क्या है, ये दोनों मिलकर बना देता है जल। तो एक नया पदार्थ बना कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे कि नए पदार्थों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखिए पॉइंट क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। मतलब जो भाग लिया, मतलब ये टोटल आपका क्या है, ये आपका अभिकारक है। और जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहेंगे प्रतिफल। तो ये सब आपका क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। तो हम लोग क्या समझे, फिर से समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो नए पदार्थों का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, तथा जो इसमें भाग ले अभिकारक, जो पदार्थ भाग ले अभिकारक और जो नया बने प्रतिफल, जो भाग ले अभिकारक और जो नया बने प्रतिफल, जो भाग ले अभिकारक जो नया बने प्रतिफल, और नया पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब आगे के देखिए पॉइंट क्या है कि इसका उदाहरण क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा भोजन का पाचन। ध्यान से देखिए, पहला हो जाएगा भोजन का पाचन। देखिए ध्यान से, भोजन का पाचन। इसे भोजन का पाचन जो है ना, ये आगे पढ़िएगा तो एक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपापचय अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला हो जाएगा भोजन का पाचन, दूसरा हो जाएगा श्वसन। सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यह 2 चरणों में होता है। जब सांस हम लेते हैं तो सांस जाता है नासिका, मतलब नाक की मदद से फेफड़ा में। फेफड़ा में होता है रक्त कोशिका, और रक्त कोशिका में क्या करता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और अपना मारापेटी करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह श्वसन की प्रक्रिया में आपको समझाएंगे। जो श्वासोश्वास होता है, परश्वास होता है, उच्च श्वास होता है, मतलब सब समझाएंगे श्वसन वाला टॉपिक में। अभी हमको मूल रूप से पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन आपका बायोलॉजी के टॉपिक हो गया, लेकिन होता है ये भी श्वसन हो गया। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसको बचाने के लिए जस्तीकरण विधि का उपयोग करते हैं। लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा आपका क्या है, देख सकते हैं मैग्नीशियम के फीते का जलना और दही का बनना। दही बनता कौन विधि द्वारा है, तो याद रखिएगा किण्वन। और दही में बोला जाए कौन सा अम्ल, तो दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का निर्माण एक और होता है, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और कौन सा श्वसन उसमें योगदान देता है, तो अवायवीय श्वसन योगदान देता है। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब हवा के अनुपस्थिति में हो, मतलब हवा हो ही नहीं, उसे ही कहेंगे अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलेगा कि हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यह पता कैसे चलेगा, तो पहला होगा अवस्था में परिवर्तन। कोई ना कोई अवस्था, जैसे पढ़े हम लोग गैस गैस मिलकर जल बनाया था, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। रंग में परिवर्तन,
पहला क्या हो, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा क्या हो, तापमान में परिवर्तन, और चौथा हो गैस में परिवर्तन। क्या क्या याद रखना है, अवस्था, रंग, तापमान, गैस। आप लोग भी जोर में बोलिए, अवस्था, रंग, तापमान, गैस, अवस्था, रंग, तापमान, गैस, अवस्था, रंग, तापमान, गैस, अवस्था, रंग, तापमान, गैस। पढ़ो मर्दे, अवस्था, रंग, तापमान, गैस। चलिए इसमें समझ गए। अब आते हैं, क्या है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कर। देखिए शब्द समीकरण देख लीजिए क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ है शब्द समीकरण की जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि Zn प्लस H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं, और यह गलाने का काम बहुत ज्यादा करता है। तेजाब इसका जनरल नाम है। यह अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। तब ध्यान से देख लीजिए पहले, ये तो आपका ये टोटल टॉपिक जो है, ये टोटल आपका अभिकारक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो अभिकारक प्रतिफल समझ गए। अब ध्यान सुनिएगा, ये तो रासायनिक अभिक्रिया का शब्द है, और यहाँ क्या चीज की मदद से दर्शाया हम, सूत्र और संकेत द्वारा, सूत्र और संकेत द्वारा। ध्यान सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र और संकेत द्वारा दर्शाएंगे तो इसे ही कहेंगे रासायनिक समीकरण। पर सुन रहे हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत की मदद से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। दो प्रकार के पढ़िएगा, एक संतुलित, एक असंतुलित। समझिएगा ध्यान से। संतुलित में क्या होगा, संतुलित रहेगा, पूरा दोनों तरफ एकदम बराबर रहेगा। कथी, परमाणु की संख्या। अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो वह असंतुलित होगा। असंतुलित को कंकाली समीकरण कहते हैं, और संतुलित जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान नहीं बदलता। जैसे चीनी पानी मिलाएंगे, जो नया शरबत बनेगा, ये दोनों के जितना वजन होगा वही ना वो उसका भी वजन होगा। मिलाते हुएगा लोटा में जब बनाते हैं हम लोग शरबत, तो थोड़ा जगह खाली रखते हैं, ऊपर के तले की चिनिया रखने पर फूल हो जाता है। तब चलिए अब अगला बताते हैं क्या, आगे टॉपिक जो है देखिए आपका है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, सूत्र एवं संकेत के द्वारा बता देंगे। तो आप देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, इस सब के लिए तीर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, ऊपर भरे रहे तो इसका मतलब है गैस। याद रखिए, धुआं जो है ऊपर जाता है, अवक्षेप मतलब ठोस, तो अवक्षेप रहे तो नीचे भरे। देखिएगा ध्यान से, अवक्षेप रहे तो नीचे, अवक्षेप मतलब ठोस होता है, और गैस ऊपर। गैस याद रखिए, गैस ऊपर ना जाता है, धुआं ऊपर जाता है कि धुआं नीचे, धुआं ऊपर जाता है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब है आपका ये संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण बता देते हैं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। समीकरण जो है रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। एक वो आपका होता है संतुलित, और एक होता है आपका असंतुलित। एक वो संतुलित और एक वो असंतुलित। ध्यान से सुनिएगा, संतुलित में क्या होता है, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या, और इसमें जो है ना बराबर नहीं होता है। जैसे संतुलित में आप देख सकते हैं C+O2 CO2, इस संतुलित है, ऑक्सीजन भी दूगो, कार्बन भी दो, एगो, ऑक्सीजन दूगो, इधर भी सेम है। असंतुलित में आपका हो जाएगा H2+O2 बराबर में H2 होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन एगो कमी होता है। ध्यान सुनिएगा, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत की मदद से दर्शाएंगे तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। संतुलित को कंकाली बोलते हैं, और असंतुलित संतुलित का द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, और आपका असंतुलित को हम लोग कंकाली समीकरण बोलते हैं। अब चलिए ध्यान से पढ़िए इसको ही। अब आगे के बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए, पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। अब प्रकार देखिएगा तो कौन कौन अभिक्रिया मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, देख लीजिए एक नजर में। पहला पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। दूसरा पढ़ना है वियोजन। उसके बाद पढ़ना है आपको, चलिए हम सबको समझाते चलते हैं।
चलिए अब हमको बताएंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ध्यान सुनिए, यह मुख्यतः होता है आपका 9-10 प्रकार का होता है। पढ़ लेते हैं कौन कौन होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका होगा संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या होगा, संयोजन, ठीक है। अब संयोजन लिख के हम अगला पेज कर देते हैं। दूसरा आपका होगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा का क्या कर देते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका विस्थापन, और चौथा आपका हो जाएगा प्रतिविस्थापन या उभय विस्थापन। सॉरी प्रतिविस्थापन नहीं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। प्रतिविस्थापन अलग होता है, द्विविस्थापन जब वो तो अलग है। तो ये हो गया। और इसके अलावा आपको पढ़ाएंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। इतना आज का टॉपिक है, बाकी कल। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब चलिए टोटल सब टॉपिक को शुरू करते हैं, पहला से आते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या इससे अधिक यौगिक मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाता है, तो इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2 क्या हो जाएगा आपका CO2, क्या हो जाएगा CO2। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बनाया, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया आपका। H2+O2 ये आपका हो जाएगा 2H2O, इसमें लिखिएगा तो ये संतुलित हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी हो गया संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए वियोजन अभिक्रिया। जब कोई बड़ा यौगिक टूट जाए तो आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाता है। लिख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण करे तो आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला है विस्थापन। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके मूलक को विस्थापित कर ले, अधिक मतलब छीना छोड़ी कर ले। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके मूलक को छीन ले, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और उभय विस्थापन में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे अक्सर अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होता है वो उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं NaOH प्लस HCl, तो इसमें क्या हो जाएगा, बनेगा आपका NaCl की हो गया NaCl प्लस H2O, मतलब बना क्या, लवण और जल। अब देखिए, तो ये हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया, OH भी गया और Cl एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया। अब समझिए उदासीनीकरण अभिक्रिया नेक्स्ट है। अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया हो तो उसी को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, ठीक है। अगर अच्छा आपको लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बंद कर दीजिए।